वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। आज हम एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज जो है वो करेंगे, लेकिन ये साइंस एग्जाम्पलर की सीरीज रहेगी। इसमें हम जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 to 6 क्लास 7 साइंस एग्जाम्पलर में वो डिस्कस करेंगे। प्लस में हम जो मैचअप्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। बाकी पार्ट्स में हम जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिस्कस करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटो मीन्स सेल्फ। एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो आते हैं ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए। हेटेरोट्रॉफिक में हम फर्दर जो है 3 कैटेगरीज रखते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मीन्स जो पूरे ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लेते हैं। इसमें जो है ह्यूमन बींग्स, आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, और जो एनिमल्स हैं वो किसके एग्जांपल हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। यूग्लिना हो गया अगर हम स्मॉल उसमें बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स में। सेप्रोट्रॉफिक में जो है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। इसमें मेनली जो हमारा फंजाई है वो आता है। जो फंजाई है वो केमिकल्स को रिलीज करता है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होती हैं फूड में, जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको सिंपल उसमें कन्वर्ट करके और फिर उसको जो है अपने अंदर सक कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो लिक्विड पार्ट होता है उसको। पैरासिटिक में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं, जो जिस ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं उसे हम होस्ट बोलते हैं। और पैरासाइट्स को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टो एंड एंडो पैरासाइट। सो एक्टो और एंडो। एक्टो मीन्स जो बाहर रहते हैं, ऑर्गेनिज्म के बाहर होते हैं। तो अगर हम एक्टो की बात करें तो इसमें हमारा लीच आ गया। इसके अलावा जो टिक है वो इसमें आते हैं, ये पैरासाइट्स हैं, ठीक है। मॉस्किटो हो गया, वो भी इसमें आता है हमारा। अगर हम एंडो की बात करते हैं तो एंडो मीन्स जो अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर ऑर्गेनिजम्स के। इसमें हमारा जो है वो एस्केरीज या टेपवर्म जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स। सो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर इन लीव्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं। जो नेसेसरी कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या क्या है, सनलाइट अवेलेबल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए हमारे पास, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए एंड वाटर एंड मिनरल्स होना चाहिए। तो सनलाइट हमें सन से मिलती है जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से मिल जाती है, ठीक है। क्लोरोफिल जो होता है वो सेल्स में प्रेजेंट रहता है, जो हमारे लीफ के सेल्स होते हैं उसमें। एंड वाटर एंड मिनरल्स जो है वो सोइल से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो किस केस में जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होएगा लीव्स के अंदर। सो ए गार्ड सेल्स, बी क्लोरोफिल, सी वैक्यूल एंड डी स्पेस बिटवीन सेल्स। सो अगर इन चारों ऑप्शंस में देखें तो अगर लीव्स के अंदर जो है क्लोरोफिल नहीं होगा तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है। फर्स्ट, ऑल ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। Second, most animals are autotrophs. Third, carbon dioxide is not required for photosynthesis. Fourth, oxygen is liberated during photosynthesis. So, all plants can prepare their own food. Yes, ये statement हमारी सही है। Most animals are autotrophs नहीं, animals जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। Third, carbon dioxide is not required for photosynthesis. ये भी गलत है। अभी हमने देखा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोर्थ, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 वो करेक्ट है। तो ऑप्शंस में 1 एंड 4 जहाँ पे है ए ऑप्शन वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, पिक्चर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स बिकॉज इट, जो पिक्चर प्लांट है वो क्या है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो नाइट्रोजन लैकिंग सोइल में ग्रो करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू प्लांट, पिक्चर प्लांट। सो ये इट इज अ हेटेरोट्रॉफ। बी, ग्रोज इन सोइल विच लाइक इन नाइट्रोजन। यस। सी, डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल होता है, ये कुछ हद तक अपना खाना खुद बना सकता है। एंड डी,
हैज ए डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन बींग्स, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये नाइट्रोजन लाइकिंग सॉइल में ग्रो करता है, इसलिए इंसेक्ट्स को प्राप्त करता है ताकि उसकी जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। नेक्स्ट, द टर्म दैट इज यूज फॉर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यीस्ट एंड मशरूम एंड ब्रेड मोल्डी। सो यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं ये। फंजाई जो किंगडम है उसमें, और जो फंजाई किंगडम है उसमें मेनली मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है हमारा? सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। सेप्टोट्रॉफिक मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। और सेप्टोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर है, एंड रिलीज एंजाइम्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ये कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर के, उसमें सर्टेन एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हमारे सेप्टोट्रॉप्स के एग्जाम्पल है, मशरूम, मोल्ड एंड यीस्ट। नेक्स्ट, when we observe the lower surface of a leaf through a magnifying lens, we can see numerous small openings. Which of the following is term given to such openings? जब हम एक लीफ के लोअर सरफेस को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसके नीचे वाले सरफेस पे कुछ ओपनिंग्स दिखाई देती हैं। ये जो ओपनिंग्स हैं ये क्या है? हमारी स्टोमेटा की ओपनिंग्स होती हैं। स्टोमेटा जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, साथ में ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करता है। तो ये ओपनिंग्स क्या कहलाती है? हमारी स्टोमेटा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, टू ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर, वन प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, व्हाइल द अदर प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड फूड। सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज। दो ऑर्गेनिजम्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, एक साथ रहते हैं, एक जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, और दूसरा जो है वो खाना बनाता है। तो ऐसी जो एसोसिएशन है उसको हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लाइकन्स हैं वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जो फंजाई है वो शेल्टर देता है, वाटर देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, और जो एल्गी होता है वो हमारा फूड प्रिपेयर करता है। तो ये जो एसोसिएशन है ये हमारी क्या कहलाती है? सिम्बायोसिस। म्यूचुअल बेनिफिट होता है यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। सो रॉ मटेरियल एयर में अवेलेबल है वो कौन सा है फोटोसिंथेसिस के लिए? वो हमने अभी डिस्कस किया था। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर से ऑब्टेन्ड होता है प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे पूरी प्रोसेस देख सकते हो आप, 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स प्लस 6 H2O के मॉलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे सनलाइट एंड क्लोरोफिल होता है साथ में, एंड देन हमारा जो ग्लूकोज है उसकी फॉर्मेशन होती है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट, मैचअप, मैंगो ट्री। मैंगो ट्री क्या है? हमारा एक ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद बनाता है। मशरूम, मशरूम अभी हमने डिस्कस किया था, एक सैप्रोफाइट है। पिक्चर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसके अलावा हमने दो और प्लांट्स जो हैं वो बताए थे इंसेक्टिवोरस के, आप कमेंट्स में उनका नेम मेंशन करिए। कैस्कुटा, कैस्कुटा एक पैरासाइट है, ये प्लांट पैरासाइट है। जो अमरबेल भी आप इसको बोलते हो, हिंदी में इसको अमरबेल बोला जाता है, और ये प्लांट पैरासाइट है हमारा, प्लांट्स पे ग्रो करता है। एलिफेंट, एलिफेंट एक हिटोट्रॉफिक एनिमल है। सो ये इसकी सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट चैप्टर, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो फ्रॉम 1 to 4 आर सम फूड आइटम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ब्लू ब्लैक कलर के बारे में पूछा गया है, देन टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन। तो आयोडीन सॉल्यूशन जो टेस्ट है वो हम किसके लिए करते हैं? मेनली कार्बोहाइड्रेट्स के लिए करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी हम किसकी प्रेजेंस को चेक करते हैं? स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो, सेकंड ग्लूकोज सॉल्यूशन, थर्ड ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, एंड फर्स्ट मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बॉइल्ड एंड मैश पोटैटो है उसमें भी हमें स्टार्च देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो स्लाइस ऑफ ब्रेड है उसमें भी हमें स्टार्च देखने को मिलता है। तो 1 और 3 जहाँ पे है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इन दोनों में ही जो है स्टार्च प्रेजेंट है, ये दोनों ही ब्लू ब्लैक कलर देंगे। सो ये आयोडीन टेस्ट है। नेगेटिव जो है स्टार्च एब्सेंट है तो हमारा इस तरह का कलर आता है, ब्राउन या येलो। अगर स्टार्च प्रेजेंट है हमारा तो ब्लू और पर्पल कलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टीथ डिफर इन स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन फंक्शंस। सो पहले हम टीथ के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो मेनली 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स।
सो इंसिजर्स जो फर्स्ट है बाइटिंग एंड कटिंग में हेल्प करते हैं, कैनाइन स्टीयरिंग में हेल्प करते हैं, थोड़े शार्प एज होता है इनका। जो मोलर्स होते हैं इसके आप देख सकते हो 3 रूट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इनका काम होता है ग्रिंडिंग एंड चीविंग में। और जो प्री मोलर्स हैं उसकी सिंगल रूट होती है और इनका काम भी क्या है, ग्रिंडिंग, टीयरिंग एंड क्रशिंग में। तो यहाँ पे इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन इनका फंक्शन स्ट्रक्चर अलग है लेकिन इनका फंक्शन सेम है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन मोलर्स एंड प्री मोलर्स वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, read carefully the terms given below. Which of the following set is the correct combination of organs that do not carry out the any digestive functions? So पहले एक बार digestive system को डिस्कस करते हैं। So सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा माउथ में, फिर उसके बाद जाता है वो बकल कैविटी में। बकल कैविटी से होता हुआ जो फूड है हमारा वो इसोफेगस में जाता है, उसके बाद स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, फाइनली रेक्टम एंड एनस। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो इसोफेगस है उसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर कोई भी डाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता है और रेक्टम सिर्फ स्टोर करता है जो फीकल मैटर होता है। बाकी सभी पार्ट्स में जो है डाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है, द ऑर्गन्स दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। तो इन तीनों में ही जो है हमारा डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, फोर्थ, द swallowed फूड मूव्स डाउनवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज ऑफ। जो swallowed फूड है वो नीचे की तरफ जो है एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है। इसको हम अगर एक पर्टिकुलर नेम देते हैं तो ये पेरिस्टाल्सिस कहलाती है, ये जो मूवमेंट होती है। ऑप्शंस देखते हैं, फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग, नहीं। द फ्लो ऑफ वाटर टेकन विद द फूड, नहीं। सी ग्रेविटेशनल पुल, नहीं। डी द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप, पीएस। जो फूड पाइप होती है हमारी, फूड पाइप क्या होती है हमारी, इसोफेगस, उसको फूड पाइप बोलते हैं हम। और इसमें क्या होती है हमारी, पेरिस्टाल्सिस होती है। जो मूवमेंट है ये कॉन्ट्रैक्शन की मसल्स में, उसको पेरिस्टाल्सिस बोला जाता है। इसकी वजह से ही जो फूड हमारा वो एलिमेंट्री कैनाल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट, द एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। जो एसिड उसमें स्टमक में प्रेजेंट रहता है वो कौन सा होता है हमारा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम मेन फंक्शन डिस्कस करते हैं तो एक तो ये जो हार्मफुल बैक्टीरिया या जर्म्स जो फूड के साथ एंटर कर जाते हैं उनको किल करता है। दूसरा, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि ये जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं हम, ए kills the harmful bacteria that may enter along with the food, B, यस ये ऑप्शन सही है, बी प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस, नहीं ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट नहीं करता है। जो स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है वो क्या है हमारा, म्यूकस, जो कि स्टमक को HCl के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। डाइजेस्ट स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स, नहीं। मेक्स द मीडियम एल्कलाइन, नहीं एल्कलाइन नहीं बनाता, ये एसिडिक बनाता है। HCl क्या है, एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट है। नेक्स्ट, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ अमीबा हेल्प्स टू इंजेस्ट फूड, हाउएवर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प्स टू। जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ है ह्यूमन इंटेस्टाइन की उनको हम क्या बोलते हैं, विलई बोलते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ए ऑप्शन डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंसेस, नहीं। मेक द फूड सोल्यूबल, नो। सी एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, यस। जो विलई का मेन फंक्शन है वो क्या है, एब्जॉर्ब करना जो डाइजेस्टेड फूड है उसको, ताकि न्यूट्रिएंट्स बॉडी ही ले सके। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द विलई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। विलई के रेफरेंस में हमें कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनके बारे में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, दे हैव वेरी थिन बोल्स, यस ये स्टेटमेंट सही है। दे हैव ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सरफेस, यस ये भी सही है। थिन बोल्स होती है, उनके क्लोज नेटवर्क होता है ताकि जो न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब कर सके। थर्ड, दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू विच फूड कैन इजिली पास, नहीं ये स्टेटमेंट सही नहीं है, उसमें पोर्स प्रेजेंट नहीं होते जिसमें से फूड हमारा पास हो सके, ठीक है। फोर्थ, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, यस। और विलई एक और काम जो है उनका जो सरफेस एरिया है उसको भी इंक्रीज करता है, ये इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन।
सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 करेक्ट है हमारी। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द पाल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर, ये आप अमीबा का डायग्राम देख सकते हो। इसमें जो ये आपको सूडो पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, सूडो मीन्स होता है फॉल्स फीट, ठीक है। इनका काम क्या होता है, मेनली फूड को कैप्चर करना। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फूड को कैप्चर करते हुए ऐसे इस तरह से ये पीछे की तरफ जाता है, फूड इसके अंदर आता है, इसको इनगल्फ कर लेता है ये, और ये मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। तो सी, ये किस में यूज होते हैं, ये कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सलाइवा कन्वर्ट, जो सलाइवा में एंजाइम होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा सलाइवरी एमाइलेज, और ये किस में हेल्प करता है हमारा, ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। सो ऑप्शंस देखते हैं, फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल नहीं, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स यस, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। और देखते हैं बाकी, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स शुगर्स इनटू सिंपल शुगर्स। सो यहाँ पे बी ऑप्शन जो स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, स्टार्च का यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पे डाइजेशन करता है ये। नेक्स्ट, 10th, कर्ड इज द नेम गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट्स विच इज, जो रूमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कर्ड जो होता है, जो फूड को ईट करते हैं उसको कर्ड बोलते हैं। कर्ड क्या होता है, वो आप देखते हैं रूमिनेंट्स में हमारे क्या आते हैं, जो भी ये जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, काव हो गया, हॉर्स हो गया, बफेलो हो गया, ये क्या हमारे रूमिनेंट्स हैं। इनके पास क्या होता है, सेलुलोज एंजाइम होता है, जो कि इनको जो ग्रास वगैरह है उसको वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ह्यूमन बींग्स में सेलुलोज एब्सेंट होता है। तो ये क्या करते हैं, एक बार में सारा खाने को अंदर ले जाते हैं जल्दी जल्दी, और फिर उसको बार बार उसको चीव करते रहते हैं, कट करते रहते हैं, और जब तक कि उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो जाता। तो कट जो है वो क्या होता है हमारा स्वैलोड एंड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 11th, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टर्म्स दैट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स में पूछा गया है, तो अभी हमने बताया, वो एकदम से फूड को स्वैलो कर लेते हैं, फिर जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड होता है उसको बार बार लेके आते हैं अपने मुंह में, उसको बार बार चीव करते हैं जब तक कि उसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो जाता। तो ये ऑप्शन स्वैलोइंग, पार्शियल डाइजेशन, चीविंग ऑफ कर्ड एंड कंप्लीट डाइजेशन, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही है हमारा। नेक्स्ट, cellulose rich food substances are good source of refuge in human beings because A option, human beings do not have cellulose digesting enzyme yes, cellulose get absorbed in the human blood and converts into fibers नहीं, the cellulose digesting bacteria convert cellulose into fibers नहीं, humans में ये enzyme होता नहीं है, ना वो बैक्टीरिया होते हैं जो cellulose को digest कर सकते हैं। D, cellulose breaks down into smaller components which are engaged as adjusted as refuge नहीं, तो यहाँ पे A option correct है। नाउ मैचअप, हाउस फ्लाई है यहाँ पे, एनिमल्स के नेम गिवन है हमें और उनका मोड ऑफ फीडिंग हमें बताना है कि क्या होएगा। तो फर्स्ट इज हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करती है हमारी, स्पॉन्जिंग करती है, ये ठीक है, ये एक स्पंज की तरह जो फूड मटेरियल होता है उसको अपने अंदर सोखती है। कॉकरोच, बाइटिंग एंड चीविंग, इसका मोड ऑफ फीडिंग ये इस तरीके से खाना खाता है। मॉस्किटो जो आप देखते हो सक करता है जो ब्लड होता है उसको, एंड जो इन्फेंट्स होते हैं, बेबीज होते हैं, वो सकलिंग करते हैं। तो ये यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस रहेगी। नेक्स्ट, रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है हमारा जो फिकस होता है वो स्टोर होता है, जो डाइजेस्ट जो मैटर बच जाता है, ठीक है, जिसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं उसको हम फिकस बोलते हैं। गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर जो होता है बाइल जूस जो है वो स्टोर करता है। बाइल जूस जो होता है फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। स्टमक, स्टमक में क्या होता है हमारे म्यूकस होती है जिससे HCl के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्शन मिलती है। टंग, टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि हमें डिफरेंट टेस्ट देते हैं। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। सो यहाँ पे ये सीक्वेंस रहेगी। नाउ चैप्टर 3, फाइबर टू फैब्रिक। फर्स्ट क्वेश्चन, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिल्क। सो कुछ टाइप्स डिस्कस करते हैं पहले। मलबरी सिल्क,
मुगा सिल्क, एरिस, रसार सिल्क एंड स्पाइडर सिल्क। इनमें आपके इनको नेम्स जो है वो याद होने चाहिए, बाकी इनका इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में भी इनके जो नेम्स है वो मेंशन है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि नोट अ टाइप ऑफ सिल्क, तो मलबरी सिल्क होता है, टसार भी होता है, मुगा सिल्क भी होता है, लेकिन मोथ सिल्क नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आएगा, नोट ए टाइप पूछा गया यहाँ पे। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, इनको आप लर्न कर सकते हैं। थर्ड, पहली wanted to buy a gift made of animal fiber obtained without killing the animal। तो बिना एनिमल को किल किए वो कौन सा जो एनिमल फाइबर है वो ऑब्टेन कर सकती है। Which of them would be the right gift to her for her to buy? कौन सा गिफ्ट सही रहेगा? वुलन शॉल, यस, इसमें सिर्फ हम उसके जो फ्लीस होती हैं, जो वूल होती है उसको रिमूव करते हैं, एनिमल को कोई हार्म नहीं पहुंचता है। सिल्क स्कार्फ, सिल्क में हमें जो ककून होता है उसको बॉईल करना पड़ता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। एनिमल फर कैप एंड डी लेदर जैकेट, तो ये भी ए नहीं है, जो फर होता है उसमें भी उसकी स्किन होती है, लेकिन वूलन में शिप के जो वूल होती है खाली, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सिल्क फाइबर किससे ऑब्टेन्ड होता है? फ्रॉम ककून, जो ककून होता है सिल्क वॉर्म का, उससे हमें सिल्क ऑब्टेन्ड होता है। यहाँ पे आप इसका लाइफ साइकिल देख सकते हो, ये एग्स हैं, एग से हमारा लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा स्टेज आती है, प्यूपा जो होता है हमारा वो ककून की फॉर्मेशन करता है। इस तरह से आप यहाँ पे ये देख सकते हो थ्रेड लाइक जो कंप्लीटली एनक्लोज स्ट्रक्चर है वो बनाता है, एंड फाइनली इससे ये मोथ जो हमारा अडल्ट वो है वो बनता है। यही जो ककून बनाया है इसी को जब हम बॉईल करते हैं तो इससे हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वूल फाइबर कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, वूल फाइबर इनमें से किससे ऑब्टेन नहीं हो सकता है? गोट से होता है, लामा से होता है, एल्पैका से भी होता है, मूथ से हमें नहीं होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट भी पूछा गया है। ये कुछ एक एनिमल्स हैं, शीप, गोट, याक, कैमल, लामा एंड एल्पैका, जिससे हमें जो है वूल ऑब्टेन्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या प्रोसेस है? ए, सिलेक्टिंग द ऑफस्प्रिंग्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, नहीं, ऑफस्प्रिंग्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते हम। बी, सिलेक्टिंग द पेरेंट्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, यस। ये नेक्स्ट, सिलेक्टिंग एन एरिया फॉर ब्रीडिंग, नहीं, सिलेक्टिंग द फाइन ईयर फॉर गुड क्वालिटी वूल। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, पेरेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं जिनके पास डिजायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी क्रॉसिंग करवाते हैं जिससे हमें जो डिजायर्ड ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो मिलते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट, द जर्नल प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट अ शिप शेयरिंग शेड इज, तो जहाँ पे शेयरिंग मेंशन है शिप में, वहां पे क्या होता है, जो उसकी फ्लीस होती है उसको रिमूव किया जाता है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट है हमारा, रिमूवल ऑफ फ्लीस। फ्लीस क्या होते हैं? जो उसके हेयर्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, द टर्म सेरिकल्चर, सेरिकल्चर किस लिए रिफर होता है? रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म, फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट, रीलिंग ऑफ सिल्क, रीलिंग ऑफ सिल्क क्या होता है? जब हम ककून को पानी के अंदर डालते हैं और उसमें से थ्रेड निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ए है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क रील्स। बी, स्पिनिंग ऑफ सिल्क फाइबर्स। सी, वीविंग ऑफ सिल्क मोथ एंड डी, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम ककून। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्कवॉर्म सिक्रीट फाइबर मेड अप, सिल्कवॉर्म का जो फाइबर होता है, सिल्क होता है, वो किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, याकुल, याकुल हमें कहाँ पे मिलती है? तिब्बत एंड लद्दाख का जो रीजन है वहां पे मिलती है। एंगोरा गोट्स हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती हैं। मलबरी लीव्स जो है वो सिल्कवॉर्म से रिलेटेड है। एंड स्कोरिंग की जो प्रोसेस है वो शेयर्ड हेयर में, स्कोरिंग में जो हमें वूल ऑब्टेन्ड हुई है उसको हम साफ करते हैं, ठीक है, उसमें से डर्ट और जो बाकी के कोई स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, गंदगी होती है, उसको निकाला जाता है, उस प्रोसेस को हम स्कोरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, पाशमीना शॉल, पाशमीना शॉल हमें कश्मीरी गोट से ऑब्टेन्ड होती है, काफी फेमस है, ये काफी सॉफ्ट होती है। वुलन कारपेट, वुलन कारपेट हम कैमल वूल से बनाते हैं। बेबी ब्लैंकेट एंगोरा वूल इससे बनता है। एंड वुलन स्वेटर शीप वूल से बनता है। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस रहेगी। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, हीट।
ए मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कम्पेयर टू वुडन टाइल। मार्बल टाइल और वुडन जो है उसकी बात हो रही है ऑन अ विंटर मॉर्निंग में, बिकॉज द मार्बल, अगर आप देखते हो सर्दियों में अगर हम मार्बल पे पैर रखते हैं तो वो हमें ज्यादा ठंडा लगता है एज कम्पेयर टू जो वुडन टाइल होती है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि जो मार्बल है हमारा वो क्या है, एक गुड कंडक्टर है हीट का, तो वो इजिली अगर ठंडा है जल्दी ठंडा होता है और जल्दी गर्म होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुडन ऑयल, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जबकि वुडन टाइल ऐसी नहीं होती है, वो जल्दी से गर्म नहीं होती है और जल्दी से ठंडी भी नहीं होती है। नेक्स्ट, a beggar wrapped himself with a few layers of newspaper on a cold winter night. This helped him to keep himself warm because जो बैगर है उसने अपने चारों तरफ काफी लेयर्स जो है न्यूज़पेपर की वो रैप की हुई है वो इसलिए क्यों करते हैं ताकि, क्योंकि जब वो न्यूज़पेपर की लेयर्स को रैप करते हैं तो जो एयर होती है उसमें ट्रैप हो जाती है, और जो ट्रैप्ड एयर है वो क्या है, एक बैड कंडक्टर है हीट का, तो उसको गर्म जो है वो बनाए रखती है उसके अंदर। सो ऑप्शंस चेक करते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर प्रोड्यूसेस हीट, नहीं। एयर ट्रैप बिटवीन द लेयर्स न्यूज़पेपर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यस ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सी, न्यूज़पेपर इज अ कंडक्टर ऑफ हीट, नहीं। न्यूज़पेपर इज एट हाई टेम्परेचर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। थर्ड, पहेली एंड भुजू मेजर देयर बॉडी टेम्परेचर। पहेली फाउंड हर टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड भुजू रिकॉर्डेड 37 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही टेम्परेचर सही है, एक हमारा फ़ारेनहाइट स्केल में है और एक हमारा सेल्सियस में है, लेकिन दोनों सेम ही रीडिंग्स हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर यही होता है। तो इसमें आएगा बोथ हैव नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अगर फ़ारेनहाइट है तो उसमें 98.6 आता है और अगर सेल्सियस है तो उसमें 37 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट, Buju has 3 thermometers. He wants to measure the temperature of his body and that of boiling water. अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है बॉइलिंग वाटर का, तो उसे कौन से थर्मोमीटर्स का यूज करना चाहिए। तो जो फर्स्ट एंड थर्ड है ये दोनों जो है वो बॉडी टेम्परेचर्स के लिए यूज होते हैं। ये डिजिटल थर्मोमीटर है हमारा जिसमें मरकरी नहीं होता है, और ये हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। सो इसमें जो रीडिंग्स होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक इसमें रीडिंग्स होती हैं। तो इससे जो है वो बॉइलिंग वाटर की रीडिंग ले सकता है, बाकी दोनों से जो है वो बॉडी की। तो ऑप्शंस थर्मोमीटर 1 and 3 फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर एंड सेकेंड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, तो यही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिफ्थ, 4 arrangements to measure temperature of ice in beaker with a laboratory thermometer. Which one of the following shows the correct arrangement? करेक्ट अरेंजमेंट हमें बतानी है। तो इसमें अगर हमें करेक्ट वो लेना है, रीडिंग लेनी है, तो हमें देखना है कि जो मरकरी है, जो बल्ब है थर्मोमीटर का, वो उसको सरफेस को टच नहीं करना चाहिए। जो बीकर है स्लाइटली उससे ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो यहाँ पे यही जो है वो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बाकी इसमें देख सकते हो इसमें भी वो टच कर रहा है जो बीकर की सरफेस है उसको, इसमें हमने बहुत ज्यादा ऊपर रखा हुआ है उसके, और इसमें हमने टेढ़ा रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको 4 फिगर्स दिए हुए हैं जिसमें स्टूडेंट को रीडिंग लेनी है एक डॉक्टर्स थर्मोमीटर की। विच ऑफ द फिगर इंडिकेट्स द करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग टेम्परेचर। तो इसमें से कौन सा जो मेथड है वो करेक्ट है। तो अगर हमें रीडिंग लेनी है तो उसको एकदम अपनी आइज की लेवल में हमें लेके रीडिंग करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट मेथड है रीडिंग लेने के लिए। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे 4 फिगर्स हैं, शोज द रीडिंग ऑन 4 डिफरेंट थर्मोमीटर्स। आप देख सकते हो अलग अलग रीडिंग्स यहाँ पे हमें गिवन है। इसमें हमें बताना है इंडिकेट विच ऑफ द रीडिंग शोज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है हमारे 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो ऑप्शन सी है उसमें 37 आप रीडिंग देख सकते हो डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट, चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर। तो करेक्ट वे क्या है, एसिड को वाटर में ऐड करना, ना कि वाटर को एसिड में ऐड करना, क्योंकि ये जो है हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है।
और काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो इससे बॉडी को हार्म हो सकता है अगर हम इसमें प्रिकॉशन नहीं लेंगे। तो हमेशा हमें ये ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है ऐड एसिड टू वाटर, ये इसका करेक्ट वे है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हमारे सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सोल्ट एंड वाटर ये करेक्ट है। एग्जाम्पल में NaOH हमारा बेस है, यहाँ पे HCl हमारा एसिड है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा NaCl सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और साथ में वाटर बनता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो NaOH H2SO4 ये यहाँ पे बेस है हमारा, ये एसिड है। Na2SO4 हमारा सोल्ट है और यहाँ वाटर है। तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जहाँ पे एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को जो है न्यूट्रलाइज करते हैं। थर्ड, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर ऑन एडिंग। यस, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, turmeric is a natural indicator on adding its base to acid and base separately, which colors would be observed। so पहले हम indicators को डिस्कस करते हैं। so indicators को जो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। ठीक है, नेचुरल में आते हैं हमारे टर्मरिक एंड लिटमस। लिटमस जो है हमें लाइकन से ऑब्टेन्ड होता है। जो सिंथेटिक में मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थालीन आता है। ऑल्फैक्टरी मतलब जो स्मेलिंग से बताते हैं, इसमें हमारा ओनियन आता है। सो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके अलावा हाइड्रेंजिया जो है इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। रेड कैबेज हो गया, वो भी हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो हाइड्रेंजिया के जो फ्लावर्स होते हैं वो बेस के साथ पिंक कलर देते हैं एंड एसिड के साथ ब्लू कलर देते हैं। न्यूट्रल उसमें कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। टर्मरिक जो होता है उसमें कुरकुरमी जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि इंडिकेटर होता है हमारा। बेस के साथ ही कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है, और एसिड के साथ कैसा देता है, येलो। रेड कैबेज में एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि हमारा इंडिकेटर होता है। बेस के साथ ये लाइट ब्लू कलर देगा एंड एसिड के साथ पिंक कलर देता है, जबकि न्यूट्रल जो सब्सटेंस है उसमें ये पर्पल ही रहता है। लाइकन्स जो है इसमें लिटमस जो इंडिकेटर है हमारा, बेस जो है हमारा डार्क ब्लू देता है और जो एसिड है उसमें रेड कलर देता है। तो ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, उनके कलर्स हैं डिफरेंट। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि टर्मरिक जो है वो पेस्ट को जब हम एसिड और बेस में ऐड करते हैं तो वो कैसे कलर देंगे, तो येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, phenolphthalein is a synthetic indicator and its colors in acid base solution respectively are। so इसके कलर्स को पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने दोनों इंडिकेटर्स को लिया है, फिनोल्फ्थालीन को भी और मिथाइल ऑरेंज को भी। तो अगर न्यूट्रल है हमारा सॉल्यूशन तो इसमें जो फिनोल्फ्थालीन है उसका कलर ऐसे ही रहता है, सेम मींस कलरलेस। एसिड में भी ये कलर नहीं देता है, सेम रहता है, कलरलेस। अगर बेस है हमारा तो बेस में ये कैसा टर्न हो जाता है, पिंक टर्न हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो ये जो है ऑरेंज कलर ही देगा हमें। अगर न्यूट्रल है सॉल्यूशन, एसिड है तो ये रेड से ऑरेंज कलर, रेड और ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस है तो ये सेम ही रहेगा, ऑरेंज। तो ये इसके चेंजेस हैं। तो यहाँ पे हमें फिनोल्फ्थालीन का पूछा गया है किसमें, एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन में। तो एसिड में हमारा कैसा है, ये कलरलेस है, एंड बेस में कैसा है, पिंक है। तो पिंक एंड कलरलेस, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। ये वाला ऑप्शन नहीं, कलरलेस एंड पिंक, ये सीक्वेंस रहेगी। पहले एसिड का पूछा गया है तो एसिड में कलरलेस है, बेस में पिंक है। नेक्स्ट, when the soil is too basic, plants do not grow well in it। to improve its quality what must be added to the soil। अगर soil बहुत ज़्यादा बेसिक है तो उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर में जो एसिड प्रेजेंट होते हैं उससे हमारी जो सोइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है ताकि और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, लिटमस इज अ नेचुरल डाई इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो लिटमस है वो नेचुरल डाई है जो कि किससे ऑब्टेन्ड होती है, लाइकन से ऑब्टेन्ड होती है, ऑप्शन सी। इसमें आप चाइना रोज देख सकते हो, चाइना रोज जो है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने देखा था, ये कैसी है, एक
केमिकल चेंज होता है जो कि हम रिवर्स नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट 8th, अ सॉल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम येलो टू रेड, येलो टू रेड यानी कि तो सॉल्यूशन हमारा किस में, तो रेड कलर किस में देता है, जो टर्मरिक होता है वो बेस में, तो सॉल्यूशन हमारा बेसिक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन एसिड, एसिड बताना है इसमें किस में होएगा, सो ग्रेप्स एंड लाइम वाटर, जो लाइम वाटर होता है वो हमारा बेस है। विनेगर एंड सोप, सोप में भी हमारा बेस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड कर्ड, यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हमारा बेस है। कर्ड एंड विनेगर ये दोनों एसिड है, कर्ड में हमारा जो है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एडिंग फिनाफ्थलीन इंडिकेटर टू ए कलरलेस सॉल्यूशन, फिनाफ्थलीन को हमने कलरलेस सॉल्यूशन में ऐड किया है, नो चेंज इज ऑब्जर्व, उसमें कोई चेंज नहीं आया, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, तो हमने देखा था जो फिनाफ्थलीन है वो कलरलेस रहता है दो केसेस में, या तो हमारा न्यूट्रल है या फिर एसिडिक, दोनों में इसमें कोई भी कलर नहीं आता है, तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, आइदर न्यूट्रल और एसिडिक, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होएगा। यस, ये वाला आइदर एसिडिक और न्यूट्रल, ऑप्शन सी। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडिकेटर, इसमें से कौन सा एसिड बेस इंडिकेटर है, विनेगर, लाइम वाटर, टर्मरिक और बेकिंग सोडा, तो टर्मरिक जो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, अनराइप मैंगोज में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें प्रेजेंट होता है, लाइम वाटर। फॉर्मिक एसिड कहाँ पे मिलता है, आंट स्टिंग में। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में मिलता है एंड लैक्टिक एसिड कर्ड में मिलता है, ये सीक्वेंस यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट चैप्टर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, सी बर्निंग ऑफ कैंडल, डी मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये कैसा चेंज है, हमारा फिजिकल चेंज है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कटिंग ऑफ फ्रूट्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स वो एक केमिकल चेंज है, क्योंकि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वेजिटेबल्स का वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, केमिकल चेंज में इन्वॉल्व, केमिकल चेंज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, चेंज इन कलर ओनली हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर ओनली ये भी हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस ओनली ये भी हो सकता है, डी एनी और ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है करेक्ट होएगा, तीनों ही चीज हमें देखने को मिल सकती है, इन तीनों में से कोई एक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, जब मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट होता है तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इट स्टेट इज चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सेमी सॉलिड, यस, इट चेंजेस कलर, कलर उसका चेंज नहीं होता, मिल्क भी व्हाइट होता है, कर्ड भी व्हाइट होता है। थर्ड इज चेंजेस टेस्ट, यस, टेस्ट चेंज हो जाता है। फोर्थ, द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यस, तो यहाँ पे जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, ए मैन पेंटेड हिज मेन गेट मेड अप ऑफ आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सन, मेक इट लुक ब्यूटीफुल एंड मेक इट डस्ट फ्री, सो रस्टिंग से बचाने के लिए वो पेंट करते हैं और उसको अच्छा दिखे जो है ब्यूटीफुल बनाने के लिए, तो यहाँ पे 1 and 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सन से प्रोटेक्शन नहीं मिलती है पेंट करने पे और ना ही वो डस्ट फ्री बनता है, तो 1 and 3 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली इज फेमस फॉर द फॉलोइंग फैक्ट्स, विच ऑफ दीज फैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लॉन्ग स्टेबिलिटी, जो आयरन पिलर है कुतुब मीनार में वो किसके लिए फेमस है, क्योंकि इस पे जो है काफी टाइम से रस्ट नहीं लगा है, ठीक है, यो जैसा बनाया गया था वो अब तक वैसा ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। 7th, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो गैल्वेनाइजेशन होती है वो रस्टिंग से बचाने के लिए हम करते हैं और कौन से एलिमेंट पे करते हैं, आयरन पे करते हैं, ये जो है हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, पहलीज मदर मेड ए कंसेंट्रेटेड शुगर सिरप बाय डिजोल्विंग शुगर इन हॉट वाटर, ऑन कूलिंग क्रिस्टल्स ऑफ शुगर गॉट सेपरेटेड, दिस इंडिकेट, क्रिस्टल्स ऑफ शुगर यानी कि जो मिश्री होती है उसकी यहाँ पे बात हो रही है, तो जब हम उससे मिश्री को बनाते हैं तो वो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं,
अगर उसको हम वापस से पानी में डिजोल्व करेंगे तो वापस से पहली वाली स्टेट में आ जाएगा। तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बोला गया फॉर ए केमिकल रिएक्शन। ए, हीट में बी गिवन आउट बट नेवर एब्जॉर्ब। तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों ही रिएक्शंस होती हैं। बी, साउंड में बी प्रोड्यूस, यस। एक कलर चेंज में टेक प्लेस, यस। एक गैस में बी इवोल्ड, यस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ए जो है वो हमारी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 drops of dilute sulfuric acid are added to 1 gram of copper sulfate powder. Then small amount of hot water was added to dissolve it. On cooling, beautiful blue colored crystals of got separated. Step 1 and 2 are. जो कॉपर सल्फेट है उसके अगर आप देखोगे तो जो सोलिड फॉर्म में हमें ब्लू कलर के क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, इसका कलर ब्लू होता है। तो ये स्टेप एंड स्टेप 2 है, ये दोनों एक ऐसे चेंज है, फिजिकल चेंज है जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, लार्ज क्रिस्टल्स किसके हैं? शुगर कैंडी मिश्री। डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ये क्या होती है? हमारी गैल्वेनाइजेशन होती है। सॉरिंग ऑफ मिल्क क्या है? हमारा केमिकल चेंज है। कार्बन डाइऑक्साइड जो लाइम वाटर होती है उसको मिल्की बना देती है। आयरन ऑक्साइड हमारा रस्ट कहलाता है। एंड डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये हमारा फिजिकल चेंज है। तो इसी के साथ फर्स्ट जो 6 चैप्टर्स हैं उनके MCQ और मैचअप्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। नहीं, बाकी की जो चैप्टर्स हैं उनके भी हम क्वेश्चंस इसी तरह से लेके आएंगे। थैंक यू।